अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। आप यूट्यूब चैनल सियासत और सहाफत देख और सुन रहे हैं। फवाद चौधरी के सितारे भी आजकल गर्दिश में हैं। उनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले उनको 9 मई से कबल गिरफ्तार किया गया, अब 9 मई में मुलव्वस करार देकर पकड़ लिया गया। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी भी उनकी सियासत को तब्दील कराने की कोशिश है। उन्होंने तहरीके इंसाफ से लाताल्लुकी पहले ही कर दी थी। उन्होंने ट्वीट किया था, मैं सियासत से कुछ वक्फा ले रहा हूँ, लिहाजा तहरीके इंसाफ की सियासत से खुद को अलग कर रहा हूँ। ट्वीट के बाद उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार कर ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी बड़ी नींद दिल्ली के साथ बैठे हुए थे, बल्कि उन्होंने अपने चेहरे को हाथों की मदद से ढांप रखा था। तहरीके इंसाफ को छोड़कर उन्होंने इस्तेहकाम पार्टी में गर्मजोशी से सियासत का आगाज नहीं किया, जिस तरह फरदोश आशिक अवान और दीगर लीडरशिप सरगर्मी से सियासत में हिस्सा ले रहे हैं। फवाद चौधरी इस गर्मजोशी का मुजाहरा नहीं कर पाए। इमरान खान और तहरीके इंसाफ को छोड़कर उनकी सियासत कौन सा रुख इख्तियार करेगी, वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उनको पता है नून लीग के साथ वो कल्बी तौर पर हम आहंग नहीं हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी उनके मामलात ठीक नहीं हैं। तहरीके इंसाफ को वो वैसे छोड़ चुके हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान में वो खुद को हम आहंग नहीं कर पाए। तहरीके इंसाफ की सियासत को छोड़कर अब उनके पास सियासी तौर पर कुछ बचता नजर नहीं आ रहा। पीटीआई को छोड़ने के बाद उन्होंने अपने बयान में कहा था, वोट इमरान खान का है, जेहलम में तहरीके इंसाफ के बगैर लोग हमें पहचानेंगे भी नहीं। यूं महसूस होता है जैसे तहरीके इंसाफ में वापसी के लिए फवाद चौधरी अपनी राह हमवार कर रहे थे, क्योंकि इस्तेहकाम पाकिस्तान वालों के साथ उन्होंने सियासत में हिस्सा लेने से गुरेज किया। फवाद चौधरी उनके जलसों में नहीं जा रहे थे, चुपचाप घर में बैठे हुए थे। अलबत्ता उनकी गिरफ्तारी के हवाले से एक रवायत हर तरफ गर्म है। उन्होंने जहांगीर तरीन से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में जहांगीर की तरफ से जेहलम में जलसे के इनेकाद की फरमाइश की गई थी। जहांगीर तरीन ने कहा था, फवाद चौधरी जेहलम में इस्तेहकाम पाकिस्तान का जलसा कराएं, जिसमें लोगों की कसीर तादाद शिरकत करे। जहांगीर तरीन की इस फरमाइश पर फवाद चौधरी ने इनकार कर दिया। उन्होंने जहांगीर तरीन से कहा, तहरीके इंसाफ से अलहदगी के बाद लोग हमें पहचानने से भी गुरेजा हैं, अब जलसे की बात कर रहे हैं। चुनांचे फवाद चौधरी ने जेहलम में इस्तेहकाम पाकिस्तान का जलसा कराने से साफ इनकार कर दिया। फवाद चौधरी की ये गुस्ताखी उनका जुर्म करार पाई। मुलाकात के कुछ दिन बाद उनके खिलाफ 9 मई के हवाले से बहुत से मुकदमात की फाइलें ओपन हो गई हैं। चुनांचे सुबह नाश्ते के वक्त उनको घर से गिरफ्तार कर लिया। अब उनके साथ जिल्लत आमेज सलूक अपनाया गया। उनको हथकड़ियां लगाकर, चेहरे को काले कपड़े से ढांप कर अदालतों में पेश किया जा रहा है, ताकि जितनी तजलील की जा सकती है की जाए और जल्द अज जल्द वो किसी सियासी फैसले को इख्तियार करने में देर ना लगाए। असद कैसर और फवाद चौधरी की गिरफ्तारी 9 मई के 6 माह बाद हो रही है। चूंकि असद कैसर की गिरफ्तारी के पीछे खालिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मेल मिलाप है। असद कैसर फिर से अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज कर चुके थे। उन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग में अपने दोस्तों और खैरखाहों के साथ राब्ते पैदा किए। उनके बारे में कहा और सुना जा रहा है, उन्होंने नून लीग में अपने दोस्तों के जरिए नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी पर उन्हें मुबारकबाद भी पहुंचाई है। इसी तरह असद कैसर ने इमरान खान की इजाजत से मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात की और उनके पीछे नमाज अदा की। उनकी बढ़ती हुई सियासी सरगर्मियों के बाइस इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। पाकिस्तान के बड़े उनको तहरीके इंसाफ और इमरान खान की सफ में देखना नहीं चाहते। उनकी ख्वाहिश है उनको तहरीके इंसाफ की सियासत से निकालकर परवेज खटक का इस्तेहकाम पार्टी और जहांगीर तरीन की पार्टी में से किसी एक में शामिल करा दिया जाए। इमरान खान के साथ असद कैसर का ताल्लुक उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए उनको बहुत छोटे से मुकदमे में गिरफ्तार किया है। छोटे मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई, थोड़ा सा आगे चल के इसकी वजाहत पेश खिदमत की जाएगी। लिहाजा तहरीके इंसाफ के वकील रहनुमा और कोर कमेटी के रुकन शुएब शाहीन ने असद कैसर की गिरफ्तारी का इल्जाम परवेज खटक के सर लगाया है। पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमत है। अगर असद कैसर को परवेज खटक ने गिरफ्तार कराया है तो निगरान हुकूमत इस गिरफ्तारी में मुलव्वस नहीं होगी। ये काम एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अंजाम दिया गया है। शुएब शाहीन ने परवेज खटक पर गिरफ्तारी का इल्जाम लगाया है, ये नहीं बताया
परवेज खटक की असद कैसर के साथ सियासी रंजिश है अजाती, उन्होंने बस इतना बताया है, असद कैसर की गिरफ्तारी के पीछे परवेज खटक है। मुमकिन है परवेज खटक की पार्टी ज्वाइन न करने के बाइस दोनों रहनुमाओं में सियासी रकाबत तेज हो गई है और इस गिरफ्तारी के पीछे यही उनसर हो। असद कैसर की गिरफ्तारी में ये बात तो बड़ी पुख्ता है, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी ऐसे नहीं हुई बल्कि उनकी सियासी वाबस्तगी को तब्दील कराने की एक कड़ी है। उनके खिलाफ करप्शन का मुकदमा महज अस्पताल के तिब्बी आलात में घपले की बुनियाद पर दायर किया गया है, क्योंकि इसमें भी मुकदमा दर्ज करने वालों की हिकमत कह ले, चालाकी कह ले, यानी जो सूरत मर्जी दे ले। वो हिकमत और चालाकी की हकीकत कुछ उस तरह है, अभी तक तहरीक इंसाफ की दीगर लीडरशिप के खिलाफ भारी दफात के तहत मुकदमात दायर हुए हैं, जिसमें दहशतगर्दी, हसास इदारों की तामीर की तोड़ फोड़, कत्ल की दफात और पेट्रोल बम वगैरह के धमाके शामिल हैं। जिस वक्त सियासी लीडर जेल की सख्तियां बर्दाश्त नहीं कर पाते और कंप्रोमाइज पर आमादा हो जाते हैं, तहरीक इंसाफ और इमरान खान से अलहदगी पर रजामंदी जाहिर कर देते हैं। इस सूरत में मुकदमात करने वालों के भी कुछ फराइज होते हैं, यानी जिन मुकदमात के तहत जेल में डाल रखा था उन मुकदमात को खत्म किया जाए और सियासी लीडरों की जेल से मुस्तकिल रिहाई को यकीनी बनाया जाए। चुनांचे मुकदमात को खत्म करने की सही शुरू हो जाती है। चूंकि मुकदमात में भारी दफात दर्ज होती हैं, लिहाजा मुकदमात खारिज करने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता। इन उमूर को पेश नजर रखते हुए मुस्तकबिल में तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के खिलाफ मुकदमात इसी चीज को मद्देनजर रखकर केस किए जाएंगे, ताकि जब कोई सियासी शख्सियत इमरान खान और तहरीक इंसाफ से अलहदगी और लाताल्लुकी करे तो इस सूरत में इसके खिलाफ दर्ज मुकदमात को खारिज करने में किसी दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े। लिहाजा इसी चीज को सामने रखकर असद कैसर के खिलाफ अस्पताल के तिब्बी आलात की खरीदारी में घपलों का इल्जाम आयद किया गया है। इस इल्जाम में कमीशन घपले में हासिल की हुई रकम लाखों में है, फिगर करोड़ों तक नहीं पहुंचता। बड़ों ने असद कैसर पर मुकदमा सोच समझकर दर्ज किया है। उनको असद कैसर के हवाले से उम्मीद है वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और तहरीक इंसाफ के साथ अपनी सियासी वाबस्तगी को खत्म कर देंगे। इमरान खान के साथ उनका सियासी और जाती ताल्लुक असद कैसर इसलिए भी खत्म कर देंगे क्योंकि उन पर करप्शन के दीगर बहुत से इल्जामात हैं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने भी कराची में ताजिरों से करप्शन पर बात करते हुए असद कैसर का नाम खुसूसी तौर पर लिया था। लिहाजा इस उम्मीद पर अस्पताल के तिब्बी आलात में घपले का मुकदमा दायर किया गया है, क्योंकि असद कैसर दीगर इल्जाम का सामना नहीं कर सकेंगे। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।